हेलो दोस्तों, मैं आरबी ठाकुर आपके और हमारे चैनल आरबी टेक्निकल हेल्प डेस्क में आपका एक बार फिर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज की इस वीडियो में रिफ्रेशर ट्रेनिंग होगी सीएससी टीम द्वारा, जिसमें आपको पीएमजी दिशा में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है इसके बारे में बताया जाएगा। नमस्कार। हमारे इस लाइव सेशन में हम पीएमजी दिशा रिफ्रेशर ट्रेनिंग का उद्देश्य ये था कि जो व्हीलीज हमारे ट्रेनिंग में पिछड़ गए हैं या जिन्हें हम अपने ट्रेनिंग में इंक्लूड नहीं कर पाए, एक बार उनकी फिर से रिवीजन करवाया जाए कि किस तरीके से करता है, क्या सही तरीका है पीएमजी दिशा परीक्षा में परीक्षा प्रोसेस का, क्या करना चाहिए और किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। इन सभी पर आज डिटेल में चर्चा की जाएगी। इस डिटेल में चर्चा के करने के साथ साथ मेरी स्टेट टीम के पीएमजी दिशा अधिकारी भी इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। एक एक करके हम आपको उनसे मिलाना चाहेंगे। बिहार से ब्रिजेश जी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रिजेश जी, थैंक यू सो मच हमारे इस लाइव सेशन में जुड़ने के जी लिए। मैम, नमस्कार मैम। मध्य प्रदेश से लोकेश जोशी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। लोकेश, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आपका बहुत Thank you, बहुत ma'am. स्वागत है। Thank you so much. Thank you. झारखंड से पीएमजी दिशा और एजुकेशन सर्विसेज को पूरे स्टेट में देखने के लिए अनुपम जी हैं और वो भी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। अनुपम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आपका भी स्वागत है। Thank you, ma'am. जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड को ध्यान में रख के आज की ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है। जो वीएलईज इन राज्यों से हैं, कृपया अपने सवालों को आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं या हमारे स्टेट टीम के साथ पूछ सकते हैं। हम आपको बहुत जल्द कोशिश करेंगे सेशन में उन सवालों के जवाब देने के। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पीएमजी दिशा प्रोजेक्ट है क्या और किस तरीके से काम करता है, किन बातों का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। जैसी प्रोजेक्ट की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। ये प्रोजेक्ट एक उद्देश्य से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था कि देश की ग्रामीण जनता को किस तरीके से कंप्यूटर या डिजिटल रूप से साक्षर बनाया जाए, उनके पास इस ज्ञान को पहुंचाया जाए कि कंप्यूटर और मोबाइल का इस्तेमाल व्हाट्सएप और फेसबुक से ज्यादा किया जा सकता है, किस तरीके से कैशलेस ट्रांजैक्शंस का लेन देन करें, कौन सी बातें आपको साइबर सिक्योरिटी मतलब कौन से अपने कार्ड्स का आपको इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये बातें अधिकतर हमने देखा था कि शहरी इलाकों में ही लोगों को पता थी। आज अगर हम देखेंगे तो हमारे गांव तक भी लोग भीम पे, यूपीआई जैसे माध्यमों से कैशलेस ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। तो पीएमजी दिशा का उद्देश्य यही था कि हमारे भारत को बढ़ते इंडिया से जोड़ना है और जो डिजिटल डिवाइड है उसको कम करना है। 6 करोड़ की जनसंख्या को इस प्रोजेक्ट के साथ हमें डिजिटल साक्षर बनाना है। इसका उद्देश्य था कि भारत के हर ग्रामीण परिवार से एक व्यक्ति को इस प्रोजेक्ट में जोड़ा जाए और उसे डिजिटल साक्षर किया जाए। अब अगर बात करें तो इस प्रोजेक्ट में कौन काम कर सकता है और कैसे काम कर सकता है। जो व्यक्ति इस वक्त सीएससी आईडी धारक है, जिसके पास सीएससी आईडी है, 3 महीने से वो हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल पे कार्यरत है, काम कर रहा है, ट्रांजैक्शंस करता है, सीएससी द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं को लोगों तक पहुंचा रहा है और 3 महीने से एक्टिव है, वो व्यक्ति पीएमजी दिशा में रजिस्टर करने के लिए मान्य माना जाता है। आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे जाएं, वहां पे एजुकेशन की अन्य सर्विसेज के साथ साथ पीएमजी दिशा सर्विसेज आती है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नए पोर्टल पे ले आया जाएगा। यहाँ पे आपकी कुछ जानकारी पहले से रखी होती है और कुछ जानकारी आपको दोबारा डालनी होती है। आपका राज्य कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका नाम, सीएससी आईडी वगैरह आपकी पहले से दी जाती है। आपको अपना फोन नंबर अपडेट करना होता है, आपको अपनी पंचायत अपडेट करनी होती है। इन सब अपडेट करने के साथ साथ कुछ दस्तावेज हम मांगते हैं इस बात की पुष्टि करने के लिए क्या आप उस ग्राम पंचायत से हैं भी या नहीं। आप उस दस्तावेजों में ग्राम पंचायत डॉक्यूमेंट डालते हैं। ग्राम पंचायत डॉक्यूमेंट इस बात की सूची होती है, उन व्यक्तियों की, उन बच्चों की सूची है जिनको आप अपने ग्राम पंचायत में पढ़ाओगे और हस्ताक्षरित होता है वो ग्राम प्रधान से और ग्राम मुखिया से या कोई भी ग्राम पंच का व्यक्ति है, वो हस्ताक्षर करके इस बात की पुष्टि करता है कि यही बच्चे पीएमजी दिशा में रजिस्टर होंगे और उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद आपको एफिडेविट हम एक जमा करने को बोलते हैं, इसकी कॉपी भी आपके पोर्टल में दी होती है। इसका प्रिंट आउट लेके आप राज्य में आपका जो भी स्टैम्प पेपर चलता है उसमें प्रिंट आउट लेके आप साइन करके वो कॉपी अपलोड करते हैं। उसमें ये नियम लिखे हैं कि पीएमजी दिशा नियमों का आपका टीसी पूरी तरीके से पालन करेगा। अगर किसी भी कभी भी पीएम योजना के चलने के दौरान आपका सेंटर योजना की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता हुआ पाया गया तो आपके सेंटर को बंद या खारिज भी किया जा सकता है। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ हम आपका मांगते हैं। इन तीनों दस्तावेजों को जब आप अपलोड कर देते हैं उसके बाद हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम आपके सेंटर को विजिट करने आती है। हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम फिजिकली आपके सेंटर पे पहुंचती है और इस बात की जांच करती है क्या आपका सेंटर
मिनिमम 200 स्क्वायर फुट एरिया रखता है कि नहीं, आपके पास कम से कम 2 कंप्यूटर या लैपटॉप है या नहीं, और उन लैपटॉप्स में इंटरनेट और वेबकैम की सुविधा है या नहीं। ये हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है पीएमजी दिशा सेंटर चलाने के लिए, कि आपके पास इतना कम से कम न्यूनतम इंफ्रास्ट्रक्चर होना ही चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक्टिव इंटरनेट होना चाहिए, और जैसे कि मैंने पहले बताया कि पीएमजी दिशा डीएसपी पोर्टल पे आप 3 महीने से ज्यादा कार्यरत होने चाहिए। अगर आप इन सभी श्रेणियों को पार कर लेते हैं, इन सभी कैटेगरीज में आप मान्य हो जाते हैं, तब आपका हमारा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपके सेंटर को अप्रूव कर लेगा और आप स्टूडेंट रजिस्टर करने के लिए मान्य हो जाते हैं। अब स्टूडेंट का रजिस्टर कैसे करना है और कौन से बच्चे लेने हैं, तो 14 से 60 वर्ष की आयु के जो व्यक्ति डिजिटल निरक्षर हैं आपके यहाँ, आपको उनका चयन करना है। ये बच्चा स्कूल में भी पढ़ता होना चाहिए, लेकिन उनके स्कूल में कंप्यूटर की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। आप ऐसे व्यक्ति का चयन करिए, उनके आधार कार्ड से आप उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपकी सुविधा के लिए 2 प्रकार के रजिस्ट्रेशन का माध्यम देते हैं, 2 ऑप्शन आपको, 2 विकल्प आपको देते हैं। एक विकल्प है, अगर व्यक्ति आपके सेंटर में खुद आता है, आप उसका रजिस्ट्रेशन लैपटॉप के जरिए कर सकते हैं। उस वक्त आधार चाहिए होता है और बायोमेट्रिक, चाहे फिंगरप्रिंट हो या आइरिस से आप उसको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट करते हैं कि ये वही व्यक्ति है जिसका आधार आप डाल रहे हो। ऑथेंटिकेट होने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन कई बार हमने देखा है कि हमारा जो वीएलई है वो गांव में साइकिल या अपने वाहन लेके गांव के बच्चों को रजिस्टर करने जाता है, जहाँ पे शायद वो लोग सेंटर तक नहीं आ पाते। तो ऐसी स्थिति में आप उन बच्चों का मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब आप मोबाइल एप्लीकेशन से, वो जो मोबाइल एप्लीकेशन आपको हमारी www.pmjdisha.in वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप ऐप स्टोर से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बच्चे का रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि हम ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते, बायो ऑथेंटिकेट पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम ओटीपी के जरिए ऑथेंटिकेट करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आधार नंबर आप डाल रहे हो और जो उसके साथ लिंक मोबाइल नंबर है, उसमें एक ओटीपी आएगा और आप उसके जरिए बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 विकल्प आपके पास हो गए, लैपटॉप या कंप्यूटर के जरिए या मोबाइल के जरिए। आप इन 2 माध्यमों से बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बच्चा आपको पता ही है डिजिटल निरक्षर होना चाहिए और उसके पास आधार कार्ड जरूर होना चाहिए। बिना आधार कार्ड के आप पीएमजी दिशा योजना से नहीं जुड़ सकते। उसके बाद बच्चे का आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि बच्चे का जो आधार में फोटो है या जब उसका आधार बना था और आज जो बच्चा दिखता है, उसमें बहुत डिफरेंस या बहुत अंतर नहीं होना चाहिए। ये इसलिए है क्योंकि परीक्षा के दौरान आपको अपनी एक फोटो खींच के जमा करनी होती है अपने पोर्टल पे, हमारे प्रॉक्टर्स को दिखानी होती है। अगर बच्चे के आधार कार्ड की फोटो और आज की फोटो में बहुत असमानताएं होंगी, बहुत डिफरेंस होगा, तो प्रॉक्टर को बड़ी मुश्किल होगी पहचानने में या जांच करने में कि ये सेम लाभार्थी है भी या नहीं। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आपके बच्चे को खारिज कर दिया जाए या परीक्षा ना देने दी जाए। तो इस स्थिति को नजरअंदाज करने के लिए आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि या तो आप आधार कार्ड में फोटो अपडेट करवा के ही बच्चे का रजिस्टर करें, या बच्चे का जो फोटो है वो अपडेटेड फोटो जो है आधार में वो आज का या अपडेटेड बच्चा की शक्ल में बहुत डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब अगर बात करते हैं बच्चे के आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन के बाद एक और रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है, वो होता है इन्विजिलेटर का। कई बार हमारे जो पिछले हमने कई रिफ्रेशर ट्रेनिंग करी है उसमें हमें ये सवाल कई बार पूछा गया है कि इन्विजिलेटर रजिस्ट्रेशन क्या है और कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले समझना है कि इन्विजिलेटर क्या है। वो व्यक्ति जो जब भी पीएमजी दिशा की परीक्षा आपके केंद्र में होगी, जो फिजिकली रूप से, भौतिक रूप से वहां पे प्रेजेंट होगा, वो इन्विजिलेटर होता है। जो वीएलई है वो इन्विजिलेटर नहीं बन सकता, क्योंकि आप ही एग्जाम करवा रहे हो, जांच भी आप ही करोगे, तो ये सही नहीं है। तो आप इन्विजिलेटर के लिए उस व्यक्ति को ले सकते हैं जो आपके गांव का कोई शिक्षक हो, सरकारी नौकरी करता हो, पोस्ट ऑफिस का कोई व्यक्ति हो, ग्राम पंच का कोई सदस्य हो। आप इनमें से किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को जिस कंप्यूटर की बेसिक जानकारी रखता हो, उसको एज ए इन्विजिलेटर रजिस्टर कर सकते हैं। उसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको उसका आधार कार्ड हमारे अपने पोर्टल पे डाल के उसको वैलिड करना होगा। और इस बात का भी ध्यान रखिए कि अगर एक व्यक्ति इस वक्त आपके सेंटर में इन्विजिलेटर के रूप में काम कर रहा है, तो उसका आधार से वो कहीं और इन्विजिलेटर के रूप में काम नहीं कर सकता। आपको उसे, अगर वो कहीं और जाना चाहता है, तो अपने सिस्टम से आपको उसे हटाना पड़ेगा, तभी जाके वो किसी और के सेंटर पे इन्विजिलेटर का काम कर सकता है। उस व्यक्ति का आधार होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर की जानकारी रखना होना चाहिए और आपके सेंटर पे प्रत्येक परीक्षा के दौरान मौजूद होना चाहिए। अब बात करते हैं कि कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन हमने करवाया बायोमेट्रिक से भी और ओटी से भी।
ओटीपी से भी, दोनों माध्यम से अगर आप कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, फिर उसकी ट्रेनिंग करवानी होती है। एक 20 घंटे का करिकुलम हमने बनाया है, जिसमें आपको 10 दिन की ट्रेनिंग देनी है बच्चों को। कोशिश करिएगा कि रजिस्ट्रेशन के 1 माह के भीतर-भीतर आप बच्चों की परीक्षा करवा दें, उनकी ट्रेनिंग करवा के परीक्षा करवा दी जाए, ताकि बच्चों को याद भी रहे और वो परीक्षा में अच्छे से एग्जाम में अच्छे से आंसर भी दे पाए। बच्चे की ट्रेनिंग के लिए हमारी 22 भारतीय भाषाओं में मॉड्यूल्स अवेलेबल है। मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में अक्सर हिंदी बोली जाती है और हिंदी ही बच्चा शायद परीक्षा के लिए भी होता होगा, लेकिन इसके अलावा मैथिली, अवधी, कई भाषाएं हैं जो झारखंड, बिहार की तरफ है, और मध्य प्रदेश में भी कोई लोकल लैंग्वेज होगी जहां से बच्चा कंफर्टेबल होगा। तो 22 लैंग्वेजेस में हमारा कंटेंट अवेलेबल है। वो किसी भी भाषा में अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकता है और उसी भाषा में परीक्षा दे भी सकता है। इसके बाद अगर बच्चे की परीक्षा के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान ही आपको बच्चे को वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपको बच्चे की एक ईमेल आईडी बनानी है और उस ईमेल आईडी से बच्चे को सिखाना है कि मेल कैसी भेजनी चाहिए। तो गो अहेड @pmgdisha@mail.in पे आपको वो मेल भिजवाना है। उस मेल पे आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में लिखवा सकते हैं कि मैंने पीएमजी दिशा की प्रशिक्षण प्राप्त किया है इस सेंटर से। इस तरीके से आप एक मेल भिजवा सकते हैं। साथ ही आप वर्चुअल ट्रांजैक्शन करते हैं, ये इसकी बात की जांच की जाती है कि आप बच्चे को वर्चुअल ट्रांजैक्शन करना आता भी है या नहीं, पेमेंट बच्चे को ऑनलाइन पेमेंट करना आता है या नहीं। इसके लिए आपको एक डमी ट्रांजैक्शंस करना होता है, 1-1 रुपए की 3 बार ये ट्रांजैक्शंस करनी है। इन दोनों एक्सरसाइजेस के बाद बच्चा परीक्षा देने के लिए मान्य हो जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि जिस दिन आप एग्जाम करवा रहे हो उस दिन बच्चे को बोले कि अपना आधार कार्ड या पहचान पत्र जरूर लेके आएं। उस दिन आपके सेंटर पे इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट दोनों की सुविधा उपलब्ध हो। और बच्चे का बायोऑथ आप सबसे पहले करेंगे। बायोऑथ करते ही अंगूठा या आइरिस की मदद से बच्चे की पहचान हो जाएगी कि जिसका आधार है वही बच्चा परीक्षा के लिए आया है कि नहीं। इसके बाद आपसे बच्चे का आईडी प्रूफ की फोटो मांगी जाएगी और एक फोटो क्लिक करने को कहा होगा कि उस वक्त जो बच्चा एग्जाम देने आया उसकी आपको कैमरा से फोटो खींचनी होगी। तो वेब कैम भी आपके पास होना चाहिए। हमारा प्रॉक्टर जांच करेगा कि जो बच्चा एग्जाम के लिए आया है और जो पहचान पत्र दिया गया है वो एक है या नहीं। इसके बाद आपका वीडियो के थ्रू एग्जाम शुरू हो जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, यानी एक सवाल के 4 ऑप्शन होंगे। उन चारों विकल्पों में से एक सही विकल्प का आंसर करके 25 सवालों के जवाब देने हैं, जिसमें से एक 26वां सवाल टाइपिंग का होता है। इसमें हम ये जांच करते हैं कि बच्चे को कंप्यूटर कीबोर्ड से वो जानता है कि नहीं, टाइपिंग कैसे करते हैं, इसकी समझ उसे आई है या नहीं इस ट्रेनिंग के दौरान। तो इसके लिए उसे एक टाइपिंग टेस्ट देना पड़ता है। इस 1 घंटे के में उसे अपनी परीक्षा देने के बाद सबमिट पे क्लिक करना होता है। यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि अगर बच्चा परीक्षा से पहले सबमिट पे क्लिक कर देगा तो उसने जितने सवालों के जवाब दिए हैं वो फाइनल मान के एग्जाम खत्म हो जाएगा। और अगर इस बीच आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली गई, आपकी बिजली चली जाती है, तो आप अगर 1-2 घंटे के अंदर अंदर दोबारा लॉगिन कर लेते हैं तो आपकी परीक्षा वहां से शुरू होगी जहां पे खत्म हुई थी। मान लीजिए आपने 25 में से 7वें सवाल पे अटक गए थे और आपकी बिजली चली गई या इंटरनेट चला गया, आपका सिस्टम बंद हो गया, तो आपने 2 घंटे के बाद लॉगिन करने पे आपका 7वां सवाल ही खुलेगा। आपके सारे पहले के जवाब हमारे सिस्टम पे आ जाएंगे। लेकिन 12 घंटे या 24 घंटे के दौरान आप भी आपकी बिजली नहीं आती और 24 घंटे के भीतर भीतर लॉगिन करते हो तो आपको दोबारा से परीक्षा देनी होगी, पहले प्रश्न से दोबारा जवाब देने पड़ेंगे। 24 घंटे से अगर आपका समय ज्यादा बीत गया है तो जितने सवालों के आपने जवाब दिए हैं वो सबमिट हो जाएंगे, उसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो इस बात का ट्रेनिंग सेंटर वो करें, ध्यान रखें कि आपके 24 घंटे के भीतर भीतर बच्चे को दोबारा लॉग इन करवा के उसकी परीक्षा खत्म करवानी है। परीक्षा के दौरान कई बार हमने पाया है कि बच्चे, स्पेशली ट्रेनिंग सेंटर्स, गलत माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। बच्चे को बिठा के कोई और जवाब देता है या उसको पीछे से आंसर्स बताते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति में कोई सेंटर इस काम में पकड़ा जाता है तो हम उसे सेंटर की आईडी बंद कर देंगे और उसकी सीएससी आईडी को भी खारिज कर देंगे। तो ये तो थी पीएमजी दिशा योजना के बारे में कि क्या काम करना है, कैसे करना है। और इस वक्त सबसे पहले, क्योंकि बिहार हमारे स्टेट के लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि इस वक्त स्टेट की क्या काम कर रहा है स्टेट और कैसे आगे हमारे को आगे काम करने के लिए उत्साहित कर रहा है हमारे वेलीज को। तो बिहार टीम से सबसे पहले ब्रजेश जी आपसे बात करते हैं। आप बताएं कि स्थिति इस वक्त बिहार में कैसी है, हमारे वेलीज किस तरीके से काम कर रहे हैं और आप उनको इनकरेज करने के लिए क्या कर रहे हैं बिहार में। अनम्यूट कर लीजिए ब्रजेश जी अपने आप को।
थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम, सभी को प्रणाम। सबसे पहले मैं बिहार के हमारे जितने भी भीएली बंधु इसमें जुड़े हुए हैं सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक छोटा सा एक चीज है कि बहुत सारा फोन मेरे पास इधर आ भी रहा था कि सर ये पीएमजीएसवाई प्रोजेक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, मतलब आगे क्या होगा। तो मैंने सभी को बताया कि ये प्रोजेक्ट चलेगा, अभी आप लोग काम कीजिए बढ़िया से, तय समय पे पैसे आते हैं वहां से। तब जाकर थोड़ा सा मैम ये लोग थोड़ा सा ये मोटिवेट हुए हैं काम करने के लिए। नहीं तो बहुत सारा इन लोग का मतलब ये बन गया था कि प्रोजेक्ट बंद होने वाला है। मतलब जनवरी से ही मैं बहुत सारे फोन मैंने लिए भी हैं उसमें कि प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा, लेकिन मैंने सबको मैसेजेस किए कि प्रोजेक्ट चलेगा अभी। उसके बाद मैम है क्या कि जो हम लोग का बिहार का टारगेट क्वार्टर थर्ड का दिया गया है 4,93,000 का, उसको हम लोग को पूरा करना है हमारे भीएली बंधु के माध्यम से। सबसे पहले मैं उसके लिए एक चर्चा करूंगा क्या मैम कि जो हम लोग को टारगेट असाइन किया गया है हम लोग कैसे पूरा करेंगे। उसको पूरा करने का एक है सबसे बड़ा चीज कि जो भीएली बंधु हमारे मतलब पंचायत में बच्चों का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वो अपने ही पंचायत के अपने आसपास के बच्चों का ही रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करें। तब जाकर के उनका ट्रेनिंग करवाना, ट्रेन करना उनको और उनका एग्जाम लेना मतलब कि बहुत ही मतलब इजी हो जाएगा। मैंने देखा क्या है कि ये मान लिया जाए किसी पंचायत के बच्चों को छोड़ के, अपने पंचायत के बच्चों को छोड़ के बहुत दूर के पंचायत के बच्चों का उन्होंने पंजीकरण कर दिया। अब बाद में क्या कहते हैं भीएली कि भाई सर वो एग्जाम देने लायक वो है नहीं, बच्चा है नहीं, बच्चा चला गया कहीं। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा कि सबसे पहले आप अपने पंचायत के बच्चों का, एक घर से एक बच्चे को हम लोग को पंजीकरण करना है, एक घर से एक ही बच्चे को। यहाँ मैंने बहुत सारा एक चीज और है मैडम कि बहुत सारे क्या किए हैं कि एक घर से रिपीटेड, जैसे फादर मदर का नाम रिपीटेड, मतलब एक घर से 4 या 5 बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, उनका एग्जाम भी ले लिया। तो उस केस में क्या होता है कि पैसा भी उन लोग को मतलब कि एक घर से एक ही बच्चों को मिलेगा। तो बाकी कहेंगे सर मेरा 3 बच्चों का कहाँ पैसा चला गया। तो ये सबसे पहले दिमाग में मतलब ये बैठाना है कि एक घर से एक ही बच्चों का पंजीकरण करना है और उन्हीं को ट्रेन करा के उन्हीं का एग्जाम लेना है। दूसरा चीज क्या है मैडम कि जो भी मतलब कि ऐसा पाया गया है कि बिहार में मतलब मान लिया जाए किसी पंचायत का आईडी है तो वो डिस्ट्रिक्ट बदल के काम कर लिए, स्टेट दूसर जगह जा करके काम किए। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे आईडी को ब्लॉक भी करवाए हैं मैडम। और भविष्य में रिक्वेस्ट सबसे करेंगे जितने भी हमारे भीएली बंधु हैं जहां से भी, वो भाई अपने ही मतलब अपने एरिया अपने पंचायत के बच्चों का रजिस्ट्रेशन करें, दूर जाकर के काम न करें। दूर जाके होता क्या कि आईडी आपकी ब्लॉक हो जाएगी, तो जो आपने मेहनत किया वो आपका व्यर्थ चला गया, पैसा भी नहीं आएगा, मेहनत भी आपका व्यर्थ चला गया। तीसरा चीज है, सबसे बड़ी बात है मैडम कि हर एक थर्सडे को हम लोग का एक ड्राइव चलता है, पीएमजीएसवाई का पंजीकरण ड्राइव या मतलब ये सर्टिफिकेशन ड्राइव। उसमें क्या देखा जाता है कि बहुत कम हम लोग का, जैसे डेली पर डे 2200 अगर रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो उस दिन भी 2200 रजिस्ट्रेशन हुआ। अपने आप को थोड़ा हम लोग प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, तो भाई सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि पर डे काम तो पर डे करना है, लेकिन जिस दिन ड्राइव रहे तो ड्राइव के दिन थोड़ा सा दुगना या तिगुना नंबर्स आए तो हम लोग को भी लगे कि हाँ भाई पीएमजीएसवाई में आप लोग की भागीदारी अच्छी जा रही है। और यही है मैडम, मतलब कि मेरे तरफ से भाई सभी भीएली बंधु को मतलब कहना है कि थोड़ा सा अपना प्रोजेक्ट ये है, मतलब चलने वाला प्रोजेक्ट है, अच्छा अर्निंग का स्रोत है, इसको आप लोग फोकस करके जो हम लोग को टारगेट असाइन किया जाता है उसको थोड़ा सा आप लोग पूरा कर लें। जी धन्यवाद मैडम। थैंक यू ब्रिजेश जी। अगर बिहार के वेलीज के मन में ये क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट बंद होने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा जब तक बिहार का टारगेट कंप्लीट नहीं हो सकता। और अगर आपको ये टेंशन है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद भी प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा, तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम करवाएंगे तो हम सरकार से निवेदन करेंगे कि टारगेट को और बढ़ा दिया जाए ताकि और लोगों तक ये प्रोजेक्ट पहुंच सके। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के वेलीज की। लोकेश, क्या है मध्य प्रदेश में, कैसे वेलीज काम कर रहे हैं, क्या मैसेज आप एमपी के वेलीज के लिए देना चाहेंगे यहाँ पे? सभी को नमस्कार। और मैडम आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग सेशन आपने आयोजित किया और जो ग्राउंड में अलग अलग तरह के क्वेश्चन वीएलई के मन में होते हैं जिन तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, इस सेशन के माध्यम से हम उन तक पहुंच पाएंगे, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और वीएलई तक ये मैसेज देना चाहता हूं कि जैसा आप सभी लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश का टारगेट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है। 1.5 लाख एग्जाम हमको और कराना बाकी है और अभी आने वाले 3 महीने में हमने इसके लिए प्लान भी बनाया है और हम काम कर भी रहे हैं।
बहुत सारे वीएलई व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल के माध्यम से मेरे से पूछते हैं कि क्या ये मार्च के बाद प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट अभी कंटिन्यू है और अभी 1.5 लाख का हमारा टारगेट हमको अभी कंप्लीट करना है, जो हम कर भी रहे हैं आपके माध्यम से। और मेरी अभी बात भी हुई थी, मैडम से भी हुई थी, सीनियर मैनेजमेंट में भी हमको बताया था कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमारे टारगेट को और बढ़ाया भी जा सकता है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि मार्च के बाद ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू नहीं रहेगा, वो इस चीज को अपने दिमाग से पहले तो निकाल दें। दूसरा कुछ मैसेज मैं ग्राउंड पे देना चाहता हूँ। हम अच्छा काम करते हैं, ऑलरेडी हम अच्छा कर भी रहे हैं और हमने हमारे टारगेट को पूरा भी किया है। लेकिन कुछ चीजें मैं पूरे वेली भाई मध्य प्रदेश के जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम पीएमजी दिशा में दिए गए मानकों के अनुसार काम करें। जैसे मैडम ने बहुत सारी चीजें बताई, किस तरह से ट्रेनिंग कराना है, कैसे एग्जाम देना है और क्या आपके डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूं कि आप जैसे पीएमजी दिशा प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले पंचायत सर्टिफिकेट बहुत सारे वीएलई भाई समय पे अपलोड नहीं करते हैं, वो करें। जो स्टाम्प होता है, नोटरी होता कराना होता है, बहुत सारे लोग वो टाइम पे नहीं करते हैं। और पीएमजी दिशा को लेके जो गाइडलाइन बनाई है उसको फॉलो करके काम हमको करना है। तो ये हमने कुछ चीजें बनाई हैं और हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम को भी हमने बोला है कि इन सब दिए गए दिशा निर्देश पे जो वीएलई काम कर रहे हैं उनको हम आगे लेके जाएं और हमारे टारगेट पूरा करने में वो हमारी मदद करें। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि अभी 2-3 महीने में कुछ सेंटर बंद हो गए थे या उनको कुछ समय के लिए हमने होल्ड किए थे, तो वो लोग भी टेंशन ना ले। हमने हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम के फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद वो सारे सेंटर जो बंद कर दिए थे, जो हमें सही पाए गए, जो दिशा निर्देश अनुसार काम कर रहे थे, उनको हमने चालू कर दिया है। उनका पेमेंट भी हमने रिलीज कर दिया है। अगर अभी भी आपका सेंटर बंद है और अगर आपको लगता है कि आप दिए गए पैरामीटर पे काम कर रहे हैं और सही तरीके से कर रहे हैं, तो अपने डिस्ट्रिक्ट टीम से अपना वेरिफिकेशन करा के अपनी रिपोर्ट हमें भेज दीजिए, तो हम आपका सेंटर भी चालू कर देंगे। मैं मध्य प्रदेश के सभी वीएलई भाइयों को कहना चाहता हूँ कि हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं, आप अच्छे से काम करिए। मैडम ने आपको जो पैरामीटर बताए हैं काम करने के लिए, सभी लोग उसके अनुसार काम करें और हमारा जो टारगेट है उसको पूरा करें। प्रोजेक्ट कंटिन्यू चलेगा, सबका पैसा आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और किसी भी तरह का अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो मैं स्टेट से स्पोक हूँ, आप में से बात कर सकते हैं। मैं मेरी मेल आईडी भी सभी लोगों से शेयर है और आप डिस्ट्रिक्ट टीम के माध्यम से मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप अच्छे से काम करें, स्टेट का टारगेट पूरा करें और ये प्रोजेक्ट अभी कंटिन्यू है और आगे भी कंटिन्यू रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। और कुछ लोगों की ये भी कंप्लेन है कि हमारे सेंटर अभी तक ब्लॉक हैं जो चालू नहीं हुए हैं, तो मैंने ऐसे बता ही दिया है कि आप डिस्ट्रिक्ट टीम से अपना वेरिफिकेशन करा लीजिए, पंचायत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए, आपका जो नोटरी है वो अपलोड कर दीजिए और सेंटर को पूरा दिशा की गाइडलाइन के हिसाब से रेडी रखिए। हम वेरिफिकेशन करके अगर आपका सेंटर ब्लॉक है तो उसको चालू कर देंगे। धन्यवाद। थैंक यू लोकेश। आई एम श्योर एमपी के लोगों तक ये पॉजिटिव मैसेज वीएलईज तक पहुंचा होगा और आप जल्द से जल्द परीक्षा खत्म करवाएंगे। और क्योंकि अभी बहुत जल्दी बच्चों की परीक्षाएं शुरू होने वाली है, उससे पहले आप पीएमजी दिशा प्रोजेक्ट का मैक्सिमम एग्जामिनेशन करवा दें तो आपके लिए भी हित में होगा। अभी अब बात करते हैं झारखंड से, जिस स्टेट में सबसे ज्यादा तेजी देखी थी हमने पीएमजी दिशा में, लेकिन कुछ समय से एग्जाम की गति बहुत धीमी हो गई है। तो अनुपम जी, आप बताएं कि झारखंड में इस वक्त क्या स्थिति है और झारखंड के वीएलईज के लिए क्या मैसेज है आपके पास। अनुपम। थैंक यू मैडम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये ट्रेनिंग सेशन आपने ऑर्गेनाइज किए हैं। और ये जब 3 स्टेट के लोग हैं तो बहुत सारी चीज़ें पहले क्लियर भी हुई, मैडम आपने भी क्लियर किया। मैं झारखंड के वीएलई से मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट है, आप लोगों से आग्रह है कि आप सभी पीएमजी दिशा में आगे आए। हमारे साथ में जो हमारे वीएलई का है कि हमारे रजिस्ट्रेशन डीएक्टिवेटेड हो जा रहे हैं, बहुत लंबे समय तक रजिस्टर करके उसमें आपने इसका एग्जामिनेशन या किसी कारणवश वो या तो दूर के बच्चे को रजिस्टर कर दिया, वो डीएक्टिवेट हो जा रहा है। तो मेरा अभी भी हमारे झारखंड में 85,000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं दो जो लाइव हैं, मतलब जिनका हम जो मतलब एक्टिव हैं, उनका हम एग्जाम ले सकते हैं। वो एक सबसे पहले आप अपनी प्राथमिकता बनाएं कि जो हमारे 85,000 स्टूडेंट्स हैं, हम प्रयास करें कि आने वाले 10 दिनों के अंदर में उनका एग्जाम जरूर करें, क्योंकि वो हमारा बैकलॉग हम रजिस्ट्रेशन के टारगेट से ज़्यादा अचीव कर चुके हैं, लेकिन सर्टिफिकेशन में अभी भी 3 लाख के आसपास का गैप है। तो वो उसको पूरा करने के लिए आपका जो ये 85,000 का है, सारे वीएलई जिन्होंने रजिस्टर कर लिया है,
उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप जितने जल्दी हो उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट करके उनका सर्टिफिकेशन कराइए। दूसरा जो चीज़ है, हमारे झारखंड के सभी बीएलई से मेरा जो सुन रहे हैं, जो नहीं भी आगे भी सुनेंगे लाइव, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप पीएमजी दिशा में, हमारे पास स्कोप है अभी भी स्कोप है। आप नए सेंटर खोलने के लिए मैंने जिलेवार सभी को बोला है कि आप नए सेंटर ऑर्गेनाइज करिए, नए सेंटर खोलिए और जो जिनका टारगेट अभी बचा है उनको एक्टिवेट कराइए। तो मेरे नए बीएलई से रिक्वेस्ट होगा कि पीएमजी दिशा के गाइडलाइन के अनुसार अपने सेंटर को तैयार करके आप काम करिए। आपको भी अपॉर्चुनिटी है, अभी भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हमारे ग्राम पंचायतों में अभी भी संख्या है, आप कर सकते हैं। अपने सेंटर को आप रजिस्टर करिए, जैसा कि आपको बताया गया है कि एफिडेविट और ग्राम पंचायत डॉक्यूमेंट और बाकी सारी चीज़ें आपको जिला स्तर पर आपके डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक के जो रेस्पॉन्सिबल हैं वो वेरीफाई करके देते हैं, फिर आपका सेंटर अप्रूव होगा। तो सेंटर खोलने के लिए मेरा सबसे इम्पोर्टेंट हुआ कि आप सेंटर जरूर, नए सेंटर्स खोलिए। और जिन्होंने सेंटर खोले हुए हैं, जिस पंचायत में टारगेट बचा हुआ भी है, उन सभी पंचायतवार भी मैंने जिला स्तर पर दिया है। तो आप लोग अपने पंचायतों में नया रजिस्ट्रेशन को लेके करें। स्कूलों में जैसा कि बताया जा रहा है कि अभी एग्जामिनेशन का दौर आने वाला है, तो उसके पहले आप अपने रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करें। और झारखंड में, खासकर झारखंड में डिजिटल लिटरेसी की बहुत डिमांड है। आप सिखाएंगे तो लोगों को हैंड होल्ड होगा और ये इसका बहुत ही फायदा मिलने वाला है। और मार्च तक हमें बड़ा नंबर अचीव करना है, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया। तो आप सभी सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग, रजिस्ट्रेशन पर विशेष ध्यान दें और ये आशा करते हैं कि आप इसको जितना जल्दी हो आप इसको पूरा करेंगे। और किसी भी तरह की कोई समस्या आती है, प्रोजेक्ट बंद को लेके तो मैं सभी आगे के स्पीकर्स ने क्लियर बोल दिया, प्रोजेक्ट बंद नहीं होना है, अभी आपको काम करना है। आगे मैडम ने ही बताया कि आगे और अच्छा करेंगे तो आगे और आगे बढ़ सकते हैं, तो बहुत बड़ा है। तो डिजिटल लिटरेसी में आप सभी अच्छे से काम करें। और मेरा मेल आईडी मेरे से कनेक्टेड ही है लगभग सभी लोग, कोई भी समस्या हो हमें बताइए और हमारे डिस्ट्रिक्ट रिसोर्सेज को बताइए। इतना ही कह के मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सुना। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू अनुपम, थैंक यू सो मच। ये हमारे तीनों स्पोक जो पीएमजी दिशा बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड से देख रहे हैं। आपकी कोई भी सवाल है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और उनके बाद हमारे ब्रिजेश जी, लोकेश जी और अनुपम जी से बात कर सकते हैं। ये तीनों पीएमजी दिशा प्रोजेक्ट में कर्मठ रूप से काम कर रहे हैं। आपको इनसे संपर्क करना है, कोई भी परेशानी है, जैसे इन्होंने बताया कि अगर आप अपने सारे दस्तावेज अपलोड कर देते हैं, अगर आपका सेंटर हमारे पीएमजी दिशा गाइडलाइंस को फॉलो करता है, तो आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपके सेंटर को अप्रूव कर देगा। लेकिन बिना ग्राम पंचायत डॉक्यूमेंट डाले, बिना एफिडेविट डाले अगर आप अपेक्षा करते हैं हमसे कि आपका सेंटर अप्रूव कर दिया जाएगा, तो यह आपके हिस्से में कमी है कि आप हमसे इस तरह की अपेक्षाएं रखती हैं। तो हमारे बीएलई से उम्मीद है कि कल परसों 26 को जनरली हम हर थर्सडे गुरुवार को ड्राइव रखते हैं, लेकिन 26 जनवरी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की उपलक्ष्य में हम उस दिन परीक्षा नहीं कर रहे हैं। आपको 27 तारीख को यानी शुक्रवार को हम ड्राइव चला रहे हैं। तो हमारी सबसे निवेदन है जो बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड के बीएलईज हैं कि आप बढ़ चढ़ के एग्जाम करवाएंगे और लक्ष्य आपको दिया गया है, आप उसे अचीव करेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि पीएमजी दिशा प्रोजेक्ट और अच्छे से इन तीनों राज्यों में चलेगा। आपके जो भी सवाल है आप हमसे, मेरा नाम भगवती जमनाल है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी स्टेट टीम है यहाँ पे, ब्रिजेश जी बिहार से, ब्रिजेश जी से, मध्य प्रदेश में लोकेश जी से, और झारखंड के व्यक्ति अनुपम जी से संपर्क कर सकते हैं। उनसे बात करिए, अपने सवालों के लिए आप जरूर आपकी मदद करेंगे। इस उम्मीद के साथ कि इन तीनों राज्यों में हमें जल्द से नंबर बढ़ते हुए दिखेंगे, हम इस ट्रेनिंग सेशन को यहीं खत्म करते हैं। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।